अक्षरा नहाकर बाहर आ ही रही होती है, तभी नानी आती है और उसको छत पे लेके जाती है। और उसके बाद नानी धनिया से कहती है कि चाय नाश्ता जो होगा वो छत पे ही लेकर आ जाए, सब साथ में वहीं करेंगे। जब अक्षरा को नानी छत में लेकर आती है तो वो उसके लिए घर पे लेप बनाती है, जो अक्षरा को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अक्षरा वो लेप लगवा लेती है दादी के कहने पर, लेकिन जैसे ही वर्षा आती है वो अक्षरा को इस हालत में देख के काफ़ी हँसने लगती है और कहती है कि अगर नैतिक जी तेरे को इस हालत में देखेंगे तो वो तो बिल्कुल भूत ही लगेगी। तभी वहाँ पे नैतिक जो होता है वो भी घर पहुँच जाता है। वो सीधा छत में ही जाता है अक्षरा से मिलने के लिए। सब लोग नैतिक को देख के चौंक जाते हैं, लेकिन नैतिक किसी से कुछ नहीं कहता और वो ये कहता है कि उसे अक्षरा जी से बात करनी है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसे क्या बात करनी है, लेकिन पहले तो नानी मना कर देती है कि ऐसे शादी से पहले मिलना सही नहीं है। लेकिन नैतिक काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए अक्षरा से अकेले में बात करना है। दादी के कहने पे अक्षरा नैतिक के साथ चली जाती है। जब नैतिक अक्षरा को लेके घर के बाहर आता है तो वो उससे सीधा यही पूछता है कि आपका रिश्ता मेरे भाई ऋतुराज के साथ हुआ था। अक्षरा ये सुन के काफ़ी डर जाती है, लेकिन अक्षरा कह देती है कि हाँ, उसका रिश्ता पहले ऋतुराज से हुआ था। नैतिक ये सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो ये पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, आखिर आप लोग मिले तो कहाँ मिले। अक्षरा कहती है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, संक्रिता रिश्ता लेकर आई थी और हम लोग एक दूसरे के परिवार के साथ ही मिले थे। जब नैतिक ये सारी बातें सुनता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। वह समझ जाता है कि ये भी एक अरेंज मैरिज की तरह ही शंकरिता एक रिश्ता लेकर आई थी, जिसमें अक्षरा और ऋतुराज एक बार मिले थे। उसके बाद अक्षरा पूरी बात बताने वाली होती है, लेकिन वो नैतिक को इतना खुश देखती है तो वो सारी बात नहीं बताती है कि ऋतुराज का जो रिश्ता था वो बल्कि ऋतुराज ने नहीं बल्कि उसने मना नहीं किया था। उसके बाद नैतिक अक्षरा को लेकर सारे परिवार वालों के सामने आ जाता है और वो कहता है कि मुझे आगे दीजिए, मैं चलता हूँ। उसके बाद अक्षरा की माँ जो होती है वो अक्षरा से पूछती है कि क्या बात हुई थी। अक्षरा कहती है कि नैतिक सब जान गया है और वह सब कुछ पूछा था कि लेकिन अक्षरा राशि को ये बताती है कि नैतिक को पूरी बात नहीं पता है, लेकिन राशि कहती है कि कोई बात नहीं, जितना पता है उतना काफ़ी है। लेकिन अक्षरा कहती है कि एक न एक दिन तो ये बात सबके सामने आ जाएगी और सच कभी नहीं छुपता है। वहीं दूसरी तरफ भाभी माँ और गायत्री जो होते हैं वो अक्षरा के लिए गहने के लिए मुंशी जी को बुलाते हैं और साथ में वो सेट भी देते हैं जिसकी लड़ी टूट गई थी, जो अक्षरा के मामा ने उसको मामा भात में चढ़ाया था। लेकिन मुंशी जी उसको देखते समझ जाते हैं कि वो असली नहीं बल्कि नकली है, लेकिन वो भाभी माँ और गायत्री से अभी कुछ नहीं कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाभी माँ और गायत्री जो होते हैं वो मुंशी जी से ये पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। उसके बाद मुंशी जी ये बताएंगे कि ये हार असली नहीं बल्कि नकली का है, जिसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ।